चलो जी स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ बाइनोमियल एक्सपांशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम CSIR नेट और IIT-JEM लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हमारे पास कोई भी अगर जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास a+b का होल स्क्वायर है या फिर a+b का होल क्यूब निकालना हो या a+b की पावर 4 निकालनी हो या a+b की पावर 5 निकालनी हो या कोई भी अगर हमें पावर निकालनी है तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली। सर अभी हमने थोड़ी देर पहले फ़ोन कर रहे थे तो कोई फ़ोन नहीं उठा, बेटा अभी कोई फ़ोन उठाता नहीं है ना। सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में आप कॉल करें ज्योति जी, है ना। 24 आवर हमारी टीम अभी अवेलेबल नहीं है ना। हाँ जी। तो सुन, इस प्रकार के जो भी हमारे पास एक्सपांशन होते हैं उसको बाइनोमियल से हम बहुत इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी टर्म दे रखी x प्लस वाई पावर n, तो इसका फार्मूला होता है nc1 x पावर n y पावर 0 nc2, ये एक्चुअली यहाँ पे nc0 आएगा, इस तरह से लेंगे हम। सुन, nc0 x पावर n y पावर 0 nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2, इस तरह से चलता रहता है। लास्ट में आता है ncn x पावर 0 y पावर n। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये एक्चुअली होता क्या है, एक बार थोड़ा इधर बता दीजिए आप, है ना। तो सुन, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे इसको मैं एक्सपांड कर रहे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा nc0 a पावर 2 b पावर 0 nc1 a पावर 1 b पावर 1 एंड nc2 a पावर, यहाँ पे चूंकि n की वैल्यू 2 है तो मुझे n2 रखना पड़ेगा, माफी चाहूंगा स्टूडेंट। बेटा n की वैल्यू 2 है तो ये आएगा 2c0 a पावर 2 b पावर 0 सुन 2c1 a पावर 1 b पावर 1 2c2 a पावर 0 b की पावर 2। इसमें मैंने आपको कल ही सिखाया था कि कैसे हम, देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने लास्ट क्लास में लिया है बेटा। अगर आपसे बोला जाए कि 5c2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो बेटा 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा लिख दो यहाँ पे, है ना। ऐसे अगर आपसे बोला जा रहा है कि 2c0, तो बेटा 2c0 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 होती है, तो बेटा ये a स्क्वायर हो जाएगा। बेटा 2c1 की वैल्यू 2 होती है तो ये हो जाएगा, और 2c2 की वैल्यू 1 होती है और ये, तो बेटा ये हम जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला ये होता है। अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी का क्यूब निकालिए तो बेटा इसका फार्मूला क्या होगा, ये होता है 3c0 a क्यूब b पावर 0 3c1 a स्क्वायर b पावर 1 बेटा 3c2 a b स्क्वायर प्लस 3c3 a पावर 0 b क्यूब, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे आता है। अगर आप इसको खोलना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटा 3c0 की वैल्यू 1 होती है तो बेटा ये तो a क्यूब हो जाएगा। बेटा 3c1 की वैल्यू 3 होती है a स्क्वायर b, बेटा 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है। आप बोलोगे सर 3c2 की वैल्यू 3 कैसे होती है? बेटा 3 को 2 बार उल्टा लिखो, 1 इंटू 2, है ना। सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 3, ये आएगा a b स्क्वायर। बेटा 3c3 की वैल्यू 1 होती है तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, राइट। इस फार्मूले को आप इस तरह से भी, कुछ लोग इस फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, याद है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, ठीक है ना, a प्लस बी, है ना, ऐसे भी लिखते हैं, बात बराबर है। वो एक्चुअली आता यहीं से है, राइट। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी की पावर 4 तो बेटा ये आएगा 4c0 a पावर 4 b पावर 0 4c1 a क्यूब b पावर 1 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a b क्यूब एंड 4c4 a पावर 0 b पावर 4। बेटा ये हमारे पास आता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा इसकी जो वैल्यू आती है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास a पावर 4 4c1 4 आता है बेटा a क्यूब b 4c2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4c2 क्या होता है, 4 को 2 बार उल्टा लिखिए, 1 इंटू 2, बेटा ये आएगा 6, तो ये आएगा हमारे पास 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। बेटा 4c3 की वैल्यू 4 आती है, 4a
बी क्यूब एंड ये आएगा बी पावर 4। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगा 5c0। मैं थोड़ा सा अलग पेन यूज करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना बेटा। यहां से आएगा ये 5c0 a पावर 5 b पावर 0, 5c1 a पावर 4 b पावर 1, 5c2 a पावर 3 b पावर 2, 5c3 a पावर 2 b पावर 3, 5c4 a पावर b पावर 4 एंड 5c5 है ना बेटा, ये आएगा b पावर 5 है ना, a पावर 0 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है। इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि एक जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो किस प्रकार से बनते हैं। तो अगर आपसे कोई भी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सपांशन दे रखा है, सुनना मेरी बात, अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी की पावर 5 की थर्ड टर्म क्या होगी, अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी की पावर 5 की फोर्थ टर्म क्या होगी, तो अगर हमें पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो हमें इतना एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं, हम निकाल सकते हैं। पर इसको समझने से पहले हमें अगर बाई चांस कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला इस तरह से निकालते हैं, TR प्लस 1 इज इक्वल टू ये आता है NCR x पावर n माइनस आर y पावर r, है ना। अगर हमारे पास x प्लस वाई दे रखा है और आपसे बोला जाए कि x प्लस वाई की पावर n है तो इसकी rth टर्म क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, है ना, तो बेटा सेकंड टर्म निकालनी है तो यहां पे 2 रखना पड़ेगा, मतलब ये 3 मतलब एक्चुअली थर्ड टर्म निकाले हम, सॉरी। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो बेटा थर्ड टर्म निकालनी तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। तो जब थर्ड टर्म निकल, भैया टाइम क्यों चेंज कर दें, कुछ स्पेशल है, कोई तुम्हारा जन्मदिन हो रखा है, ठीक है, हाँ जी। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, राइट, तो बेटा कैसे हम निकालेंगे, तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, हाँ जी। बेटा सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है ना बेटा। नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है TR प्लस 1 इज इक्वल टू ये आता है NCR, है ना। मान लीजिए A है तो A पावर n माइनस आर, है ना, ऐसा लिख दो, है ना। अगर A प्लस बी की पावर n दे रखी है तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है A पावर n माइनस आर बी पावर r। अब आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, है ना बेटा, इसकी छठी टर्म क्या होगी, तो r की जगह हम क्या रखेंगे भैया, 5 रखेंगे। तो T6 इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा बेटा, T6 इज इक्वल टू हमारे पास, है ना, ये आएगा बेटा n की वैल्यू यहाँ पे कितनी, ध्यान दीजिएगा बेटा, n की वैल्यू 10 है। हमारे पास जो a है वो कितना है बेटा, x है, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/x² है। बेटा ये सब उठा के यहाँ रखेंगे, तो जैसे आप इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो बेटा n की वैल्यू हमारे पास आ रही 10 c और r की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा, है ना बेटा। a हमारे पास कितना आ रहा, x, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 5 एंड b, सुन b हमारे पास यहाँ पे कितना रहा, सुन 1/x², और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बेटा, 5 आ जाएगी, राइट। तो यार इस प्रकार से हम यहाँ पे लेते हैं ना। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10c5 ये आएगा बेटा, ये आएगा x की पावर 5 1/x की पावर 10। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10c5 आराम से आप निकाल सकते हैं, सुन 10 इंटू 252 कैसे आएगा पागल, नहीं, चलो उसको निकाल लेना, सुनिए आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू सॉरी 7 इंटू 6, है ना, डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना, इंटू बेटा ये आएगा 1/x की पावर 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कौन सी टर्म आएगी बेटा, 6th नंबर की टर्म आएगी, राइट। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5 दूना 10, है ना, 4 दूना 8 एंड 3 दूना 6, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, तो 18 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म दे देगा, क्लियर है ना। कितना आएगा, 232 यार आएगा, अच्छा सही है। चलो जी इसमें आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्चुअली प्रश्न आता है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, सुनना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप जब इसको खोलेंगे तो इसमें ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा। क्या पूछ रहा है भैया, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, सुनो मेरी बात, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसके अंदर x नहीं आएगा, तो बताओ वो टर्म कौन सी आएगी, क्या आएगा, हाँ जी।
अगर आपसे बोला जाए कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर x नहीं आएगा, तो बेटा जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे क्या करना है, अगर आपसे बोला जाए कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है ना, फाइंड अ टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है ना बेटा, x से इंडिपेंडेंट हो है ना, जिसमें x की टर्म नहीं आए, तो बेटा क्या करेंगे भैया, कहानी वो की हुई है सेम है ना, टी आर प्लस वन, तो बेटा लिखूंगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, बेटा n कितना है हमारे पास, यहाँ पे n हमारे पास है 10 tan सी आर, बेटा r का हमें पता नहीं है ना, a की वैल्यू हमारे पास दे रखी x, ये आएगा 10 माइनस आर, और y हमारे पास दे रखा है 1/x² पावर r। बोलो जी सही है कि नहीं है, बाकी सब वैल्यू रख दो, r हमें नहीं पता है कौन से नंबर की टर्म है, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर एक्स पावर 10 माइनस आर, बेटा ये आएगा 1/x की पावर 2r। बोलो जी सही है कि नहीं है, क्लियर है बेटा, ये x पावर 2r ऊपर लेके जाइए आप, है ना, जब x पावर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर एक्स की पावर 10, और ये 2r उधर गया तो ये माइनस का 2r हो जाएगा, माइनस का 3r हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो बेटा जैसे ही आप इंडिपेंडेंट फ्रॉम x करोगे तो 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो बेटा r की वैल्यू जो होगी वो 10/3, ऐसी कोई टर्म यहां पे होगी ही नहीं भैया, ऐसी कोई टर्म होगी ही नहीं, मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपके पास x से इंडिपेंडेंट टर्म आपको नहीं मिलेगी। आपके मन में सवाल उठेगा सर कब मिलेगी, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेंशन और लेता हूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से होता है x/1 प्लस x की पावर 10, बाई चांस ये क्वेश्चन ये होता, तो बेटा यहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाती। अब इंडिपेंडेंट टर्म कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए तो बेटा ये आएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर, है ना बेटा, x की पावर 10 माइनस आर 1/x पावर r, है ना बेटा, ये आ जाएगा, है ना, आपसे बोल है ना, ठीक है, इसमें ये आएगा हमारे पास, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 10 सी आर एक्स की पावर 10 माइनस आर, और बेटा नीचे ये एक्स पावर आर आएगा, है ना, ठीक है, ये एक्स पावर आर आएगा, बेटा ये अंदर जाएगा तो 10 सी आर बेटा एक्स पावर 10 माइनस 2 आर। अगर आपको इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स चाहिए तो बेटा इसको आप 0 पुट कर देंगे, है ना बेटा, मुझे क्या चाहिए, एक्स की टर्म नहीं चाहिए, मतलब 10 माइनस 2 आर क्या चाहिए, 0 चाहिए, इसका मतलब आर की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 5 आ जाएगी, है ना, मतलब हमारे पास यहाँ पे जैसे ही 5 रखोगे तो बेटा हमारे पास ये 6th नंबर की जो टर्म ऐसी होगी जहां पर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मतलब इसका जो कोफिशिएंट आएगा ये आएगा, और ये 6 नंबर की टर्म ऐसी होगी जहां पर हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा, क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, एक एग्जांपल और एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी हमें मिडिल टर्म पूछी जाती है कि कोई भी अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसका मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, बेटा यहां पे समझना, बड़ी प्यारी चीज है। इसमें जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं और जब इवन पावर होती है, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, जब इवन पावर करते हैं तब ओड टर्म आती है। देखो बेटा पावर 2 है तो टर्म ओड आ रही है, मतलब 3 आ रही है। जब पावर ओड है तब टर्म कितनी आ रही है, इवन आ रही है। सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की आवश्यकता है। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा इवन पावर है तो टर्म कितनी आ रही है बेटा, 5 आ रही है। तो अगर आपसे यह बोला जाए कि आपको मिडिल टर्म निकालनी है तो यहां पे मिडिल टर्म के फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास यहां पे देखना, ध्यान दीजिएगा बेटा, दो केस होते हैं। अगर n की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर n की वैल्यू इवन है और n की वैल्यू ओड है, तो बेटा जब n की वैल्यू इवन होती है तब मिडिल टर्म एक ही होती है ना बेटा, ये है ना, मिडिल टर्म एक ही होती है। देखो यहां पे 3 टर्म आएगी तो बीच वाली टर्म एक ही आएगी, है ना भैया, इवन पावर है तो मिडिल टर्म एक ही आएगी, इवन पावर है तो मिडिल टर्म एक ही आएगी। कौन सी टर्म आएगी बेटा, इसका फार्मूला होता है n/2 + 1। जैसे मैं पावर दूं 2 पावर है तो 2/2 मतलब 1, मतलब सेकंड नंबर की टर्म इसकी मिडिल टर्म आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि पावर 4 है तो बेटा पावर 4/2, और 4/2 करने पर ये 1 आ रहा, मतलब ये 3, मतलब थर्ड नंबर की इसकी मिडिल टर्म आएगी। पर जब हमारे पास ओड आता है बेटा, जब हमारे पास पावर ओड आती है तो मिडिल टर्म यहां पे 2 आएगी। सुन, देयर इज अ 2 मिडिल टर्म, देयर इज अ 2 मिडिल टर्म, समझ में आ रहा है। जब पावर हमारे पास ओड आती है देन दैट टाइम देयर इज ए 2 मिडिल टर्म, राइट। कौन कौन सी मिडिल टर्म होती है, एक हमारे पास होती है स्टूडेंट n + 1/2, है ना, और एक आती है n + 1/2 + 1। देख लीजिए आप, अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं तो 3 और 1 4, 4/2 सेकंड नंबर की टर्म, और
ये 4/2 तो 1, मतलब ये n+1/2 और n+1/2+1 हमारे पास यहाँ पे, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यही क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन को लेता हूं। इसमें ये हमारे पास दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिडल टर्म, या आपसे बोला जाए फाइंड द मिडल टर्म, क्या पूछे इसकी मिडल टर्म क्या होगी, तो बेटा इसकी मिडल टर्म क्या होगी हमारे पास, याद है n/2+1, मतलब 10/2+1, मतलब यहां पे इसकी 36 नंबर की जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी, और बेटा ये यही होगी, है ना, जो हमने निकाला, है ना। ठीक है, ओड होने पर टोटल टर्म ही 1 होता है, यस। तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट यहां पे समझ में आ गया होगा, और यही पूरी की पूरी कहानी इस बायनोमियल एक्सपेंशन में है कि किसी का भी हमें एक्सपेंशन करना है। बस एक बात आपको समझाना चाहता हूं, आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी यार आपने ये तो बता दिया कि a प्लस बी का पावर 2 है तो क्या होगा, अगर a माइनस बी की पावर 3 है तो क्या होगा, सर a माइनस बी की पावर 4 है तो क्या होगा, सर गुरुजी इसके बारे में आपने कोई ज्ञान नहीं दिया। सर पॉजिटिव पावर तो समझ में आ गई, सर नेगेटिव पावर होगी, मतलब बीच में नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल फार्मूला जो हम करेंगे वो वही है बेटा, ये आएगा हमारे पास 3c0 a की पावर 3 माइनस बी की पावर 0, बेटा ये आएगा 3c1 a की पावर 2 माइनस बी की पावर 1, 3c2 a की पावर 2 a की पावर 1 एंड माइनस बी की पावर 2 एंड 3c3 a की पावर 0 माइनस बी की पावर 3, है ना, बस b की जगह माइनस बी ले लेना, खत्म, है ना। बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास a³ माइनस, बेटा इसकी वैल्यू a² b आ जाएगा, प्लस ये 3 आता है, बेटा ये 3b² आएगा, है ना, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर है, और यहां पे ये आ जाएगा माइनस का b³, है ना। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। अगर आपसे इसका बोला जाए, इसका भी वो कभी होने वाला है, बेटा क्या आएगा, ये 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, है ना, माइनस b की पावर 0, बेटा ये आएगा 4c1 a³ माइनस b की पावर 1, 4c2 a² माइनस b की पावर 2, 4c3 a माइनस b की पावर 3, 4c4 माइनस b की पावर 4 a की पावर 0। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, तो यार ये आएगा हमारे पास a पावर 4 माइनस का 4 a³ b, और बेटा 4c2 की वैल्यू 6 होती है, तो ये आएगा 6a² b² एंड यहां से हमारे पास ये माइनस आ जाएगा ab³ प्लस b पावर 4। दिस इज, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है, सीधा याद रखिए आप, क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको चीजें यहां पे समझ में आ रही होगी। इसका भी आप एक्सपेंशन बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप इसका एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो, है ना। मुझे लगता है सब चीज़ें आपको, जनरल मिडल टर्म आप सभी को पता ही पड़ गई क्या होती है ना। मिडल टर्म के बारे में आपको आइडिया लग ही गया क्या होगा, है ना। आपसे बोला जा रहा फाइंड द 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल, है ना। अच्छा, आपसे बोला जा रहा कि ये हमारे पास एक दे रखा है फंक्शन, है ना बेटा, ये हमारे पास दे रखा है 2 + a पावर 50, जिसके अंदर 17th और 18th टर्म दोनों बराबर है, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सुन ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, है ना। बेटा हमारे पास 17th टर्म की बात कर रहे हैं, हमें क्या बोल रहा है 17th टर्म, तो हम जानते हैं tr+1 इज इक्वल टू NCR, है ना। बेटा ये आएगा a पावर, है ना, a पावर n-r एंड b पावर r आ जाएगा, राइट। अगर हम a प्लस b की पावर n कर रहे हैं तो बेटा यहां से हम जानते हैं ये क्या बोल रहा है, सुन 17th टर्म बोल रहा है ना। तो 17th टर्म बोल रहा, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, 16 रखनी पड़ेगी ना। तो बेटा 17 टर्म जो होगा n हमारे पास, पहली बात चलो लिख ही देता हूं इसको, है ना। तो tr+1 इज इक्वल टू ये आएगा बेटा 50cr, है ना। a की जगह हम रख देंगे 2 पावर 50 माइनस r, और यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये a पावर r आ जाएगा, है ना। बेटा सबसे पहले 17 टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे r की जगह 16 रखना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास 15c 16 a की 2 की पावर, बेटा ये आएगा 50 में से 16 गया, तो 50 में से 16 गया, बाद में लिख देंगे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, और ये a पावर 16 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हमारे पास ये बोल रहा जा रहा 18 टर्म, तो बेटा आएगा 15c 17 हो जाएगा, है ना, और ये आएगा 2 पावर 15 माइनस 17, एंड ये आएगा a पावर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे a की पावर 17 आ जाएगा, राइट। तो यार ये ध्यान देने, अब आपसे बोला जा रहा है ये दोनों इक्वल है ना। क्या बोल रहा भैया, ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो बेटा दोनों को इक्वल कर दो, है ना। 15c 16 इज 2 की पावर, आई थिंक ये आएगा हमारे पास 34, है ना, एंड इस a की पावर 16 इज इक्वल टू बेटा आएगा 15c 17, है ना, एंड देन ये आएगा हमारे पास 2 की पावर आई थिंक 33 एंड a की पावर 17। बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास a, आई थिंक उधर a बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, तो 2 × 15, है ना, c 16 इज इक्वल टू
बटा ये आएगा 15 C 17 और E आ जाएगा। तो A की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 15 C 16 डिवाइडेड बाय 15 C 17, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।